पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगी है और रामदेव को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पतंजलि को भी फटकार लगाई गई है और ये पूरा मामला जो है ये लगातार चल रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर के फटकार लगाई है। भ्रामक विज्ञापन को लेकर के ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। पिछले मामले में रामदेव को पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इसी मामले में रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके के दावे पतंजलि की ओर से किए गए थे उनको लेकर के आज कोर्ट में फैसला आना था और इसी को लेकर के रामदेव ने आज सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। तो दिल्ली में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को लेकर के आज सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान रामदेव ने माफी मांगी है। दिल्ली में पतंजलि के भ्रामक विज्ञान का पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है और रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। आपको बता दें कि पतंजलि का ये पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई है। भ्रामक विज्ञापन का जो पूरा मामला चल रहा था और इसी चीज को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इसी के बाद एक खबर और आ रही है कि रामदेव के जो वकील है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामदेव ने इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज जो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का मामला है उस पे सुनवाई चल रही है और साथ ही कोर्ट की अवमानना पर भी आज सुनवाई चल रही है। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों अपने वकील सहित कोर्ट में मौजूद हैं और अभी जो जानकारी मिली है उसमें बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर कोर्ट से माफी मांगी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है और साथ ही जो कानून की महिमा है वो सबसे ऊपर है और आप इस तरह से जो भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से दावा करते हैं, साथ में एक कोविड काल के दौरान भी उन्होंने एक कोरोनिल एक दवाई बनाई थी और दावा किया गया था कि उससे जो कोविड के मरीज हैं उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह के, चूंकि बाबा रामदेव को बड़ बोला कहा जाता है और बड़े बोलेपन की उन्हें आदत है, तो वो जो भी बात करते हैं वो डंके की चोट पर और 100% दावे के साथ उस बात को कहते हैं। यही बड़बोलापन, यही भ्रामक प्रचार उनके लिए मुसीबत बनने वाला है। इसी में कोर्ट में अवमानना पे आज सुनवाई हो रही है जिसमें बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, उनके वकील वहां पर मौजूद हैं। इस समय सुनवाई चल रही है। उनके द्वारा, उनके वकील के द्वारा दलील दी जा रही है कि योग गुरु बाबा रामदेव और चाहे दूसरे जो पतंजलि के महामंत्री हैं आचार्य बालकृष्ण, वो दोनों आपसे माफी मांगने को तैयार है, लेकिन तथ्यों पे बात हो रही है। माफी से काम नहीं चलेगा। कोर्ट की उन्हें लगातार फटकार लगाई जा रही है। इसके साथ ही जो दूसरा एक मामला है वो आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ का मामला है, जिसमें इनकी लड़ाई लंबे समय से एलोपैथ के डॉक्टरों से चल रही है। उसमें जो आईएमए की एसोसिएशन है उन्होंने भी इनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की थी। तो इस मामले को भी इसमें लाया गया है। कहा गया कि जब कोविड का जो दौर था वो बहुत ही संवेदनशील था और ऐसे में पूरा एक कह सकते हैं मेडिकल जगत लोगों के उपचार करने की बात कर रहा था, उन्हें बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। तो उस समय इनके द्वारा पतंजलि योगपीठ ने एक दवा लॉन्च की थी और दवा लॉन्च करके उस दवा का नाम था कोरोनिल और कोरोनिल किट जारी की थी जिसकी कीमत 550 रुपए थी और दावा उस समय किया गया था कि इस दवा को खाने के बाद बिल्कुल व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसमें साथ जो नीम्स यूनिवर्सिटी है जयपुर की, उसके जो डायरेक्टर थे वो भी इनके साथ मौजूद थे। हालांकि जब ये मामला विवाद में गया था तो शाम होते होते उन्होंने इससे पलटी मार ली थी, लेकिन बाबा रामदेव अपनी इस बात पे अड़े रहे थे। तो ये मामला भी चल रहा है। कोर्ट में ये मामला भी उठाया कि आपने इस तरह का जो दावा किया था तो क्या उस समय संवेदनशील वक्त पे दावे ठीक थे। तो हालांकि अब बोलने को कोर्ट के सामने बाबा रामदेव के पास कोई ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि वो संत है और भगवा चोले में रहते हैं। तो ऐसे में उनका सबसे बड़ा जो एक आधार है, जो एक हथियार है, तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग के सोचते हैं कि सारी बात जो है वो खत्म हो जाएंगी और बात आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यही उनका जो पैतरा है,
इसी को काम करते हैं, क्योंकि जब भी उनके खिलाफ कोई विवाद हुआ है, चाहे हरिद्वार में संतों ने भी उनपे आरोप लगाए हैं, तो उनका एक ही स्टाइल कह सकते हैं, यही पैतरा कह सकते हैं कि वो उनके पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो अब लोग सोचते हैं कि बाबा रामदेव बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है तो योग को लेकर, तो ऐसे में लोग उन्हें माफ कर देते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो कानून जो की महिमा वहां पर रखी जाती है, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि वहां भी उनका यही पैतरा काम आ जाएगा, वो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे और सारे मामले निमट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उनकी जो हाथ जोड़ के माफी मांगने का जो पैतरा है, इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि जो कोर्ट है वो सर्वोपरि है, आप कितने बड़े आदमी हो, जो कानून की महिमा है वो सबसे बड़ी है। तो फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव अपने वकील के साथ वहां दलील पेश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन पूरे मामले पर अभी सुनवाई चल रही है। जी, लगातार इस तरीके के भ्रामक विज्ञान जो है वो हमको देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर के सुनवाई कर रहा है। अब पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सुनवाई की थी तो फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं कि ये एलोपैथी की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। जिस तरीके से हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरीके के सवाल वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शुगर और डायबिटीज की जो दवाइयां होती है उनको पूरी तरीके से क्योर करने का वो अपनी जो दवाइयां हैं उन पर टैग लगा होता है। तो इन पूरे मामलों को लेकर के किस तरीके से उनकी ओर से सफाई सामने आई है? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एलोपैथिक की जो आईएमए एसोसिएशन है, उनके डॉक्टरों ने हमेशा कहा है कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों का प्रचार करें, आयुर्वेद का प्रचार करें। आयुर्वेद एक अच्छी पद्धति है उपचार की, और उसमें ये हमारी अगर बात करें ऋषि मुनियों की प्राचीन पद्धति है, इसमें योग है, आयुर्वेद है, वो उस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। कुछ लोगों को आयुर्वेद पे विश्वास होता है, कुछ एलोपैथ पे विश्वास होता है, तो वो अपना इलाज कराए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव क्या है कि एक संत होने के साथ साथ पूरी तरह से व्यापारी हैं, योगाचार्य हैं, उनके अपने प्रोडक्ट हैं, उनकी अपनी दवाई है, तो उनका प्रचार करने के लिए वो इस तरह की भ्रामक चीजों की बात कहते हैं विज्ञापनों में। और सबसे बड़ी बात है कि वो दावा करते हैं, तो 100% तो ना एलोपैथ की बात की जाए तो वो दावा कर सकते हैं, ना ही आप आयुर्वेद दावा कर सकता है। तो इसी बात को लेकर जो आईएमए है वो भी कोर्ट में गई थी इनके खिलाफ, और इसी बात की लोगों को परेशानी और चिढ़ है कि बाबा रामदेव आखिर किस बलबूते पे इतने बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। तो अभी इन सभी बिंदुओं पर, भ्रामक प्रचार पर और एलोपैथ पे इस तरह की उंगलियां उठाने पर और अपने जो दावे हैं आयुर्वेद के करने पर लेकर हर बिंदुओं पर, कोर्ट की अवमानना के बिंदुओं पर, इन सब पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ देर के बाद सुनवाई होने के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है। जी धर्मेंद्र जी, लगातार कोर्ट ने फटकार लगाई है और इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला भी जो है वो सामने आ सकता है। तो पतंजलि का ये जो केस है ये लगातार चल रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।